उसके बाद भी आपके अंदर दिखावा नहीं है, क्योंकि ऐसा मुझे कोई परिवार नहीं मिलेगा जिसके सारे सदस्य गैजेटेड ऑफिसर हों, दो प्रोफेसर हों, जिनके बच्चे, एक पीसीएस बच्चा हो, दो पीसीएस बच्चे हैं, आंजनेय और दूसरा हमारा आदित्य, दो बच्चे जिसके एसडीएम हो, उसका पिता का जीवन तो वैसे ही संवर जाता है। लोग पूरे जिले में एक आध एसडीएम होते हैं, आपके घर में 2 एसडीएम हैं और एक प्रोफेसर हैं, आप स्वयं प्रोफेसर रहे हैं, तो फिर भी आप डाउन टू अर्थ हैं, यानी आप बहुत ज्यादा दिखावे वाला जीवन पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं, हम तो आज भी कहते हैं कि केवल शोर से कुछ नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं मेजा क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति डॉक्टर पद्माकर मिश्रा जी के पास। ईसीसी यानी इविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर रहे हैं। तो चलिए, ये संस्कृत के प्रोफेसर रहे हैं, तो आज सर से कुछ बातचीत करते हैं। तो सर ये बताइए, आजकल लोग इंग्लिश को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो इस आधुनिक युग में आप संस्कृत को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है महत्व दे रहे हैं। एक है कि पढ़ते हैं इंग्लिश वाले ज्यादा हैं और संस्कृत वाले हैं, संस्कृत वाले भी पढ़ने वाले खूब ज्यादा है, ऐसा नहीं हो। तो हम लोग भी जानते हैं, बताए ना, हम तो जर्मनी, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, कई कंट्रीज में मैं घूमा हूँ, कई कंट्रीज में, और मैं तो थक जाता ही था। हाँ। तो व्हाट इज द संस्कृत एंड व्हाट इज द यूज ऑफ संस्कृत, ईच एंड एवरीथिंग आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, तो संस्कृत सर ये बताइए, आप पूरी दुनिया में गए हैं और पूरी दुनिया में आपने लेक्चर दिया है, यूरोपियन कंट्रीज में, जर्मनी में, अन्य देशों में भी आपने लेक्चर दिया है। तो संस्कृत जो विदेशों में पढ़ाया जा रहा है, तो ये बताइए, संस्कृत भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, प्राचीन, जिसको देववाणी कहा जाता है, और इसको सबसे ज्यादा लिरिकल लैंग्वेज माना जाता है। तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या संस्कृत में आज भी ग्रंथ लिखे जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल लिखे जा रहे हैं। कुछ नए ग्रंथों के बारे में बताइए, जैसे किस तरीके के ग्रंथ लिखे जा रहे हैं? नए तरीके के, जैसे कि वेद पर भी, अच्छा, वैदिक मैथोलॉजी, अच्छा, इस पर भी है, अच्छा, लिंग्विस्टिक पर भी है, अच्छा, और वो भी वैदिक। अब आप ये बताइए कि संस्कृत में आपकी सबसे फेवरेट ग्रंथ कौन सी है? वो तो 4 वेद प्रसिद्ध हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अच्छा, चारों वेद। चारों वेद। अच्छा, फिर संहिताएं हैं, फिर आरण्यक है, उपनिषद है, ये सब तो हैं पूरे वेद के ही। और हर चीज का जो महत्व है, वो केवल ये नहीं हिंदी का उपन्यास लिख दिया गया, ऐसा कोई मत समझे। ये है कि हर चीज का महत्व अलग अलग है। अब वो कौन कितना क्या पढ़ता है, ये अलग बात है। तो आप ईसीसी के प्रोफेसर रहे हैं, तो आपके बहुत सारे शिष्य आईएएस, पीसीएस भी रहे होंगे, और आपके घर में स्वयं एक आपके बेटे पीसीएस हैं, एसडीएम हैं, और आपके घर में ज्यादातर लोग गैजेटेड ऑफिसर हैं, एक प्रोफेसर भी हैं, आप स्वयं प्रोफेसर रहे हैं। तो ये बताइए कि इन सब का श्रेय आप किसे देंगे? इसको तो ये है कि खुद बच्चे पढ़ते हैं, जो जागरूक हैं वो पढ़ते हैं। अभी तो हमारे और जो इनसे भी ग्रैंडसन है हमारे, अच्छा, ओके, वो लोग भी संस्कृत वाले हैं। यहाँ पर तो आप ऐसे चलता है कि नहीं, तो वहाँ सब पढ़ने वाले, ऐसा नहीं है। तो अच्छा, थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को वेदों के बारे में बताइए। वेद माने जो कि विदंती जानन्ति वेदा, जो सब कुछ ग्रंथ का, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का, सबका जितना है हमारे पास तो यहाँ रखा हुआ है। हमारी वेद में, वैदिक भाषा में, उसमें महत्व, मतलब जैसे देवताओं का महत्व है, फिर कृषि का महत्व है, आजकल खूब ज़्यादा कृषि पर कर रहे हैं, ऐसे ही और चीज़ें भी हैं जो कि लोग उसमें। आपके पढ़ाए हुए कितने बच्चे आईएएस या पीसीएस हुए हैं? अभी हम गिनती नहीं कर सकते कि कुल गिने नहीं, फिर भी लमसम में कितने आते हैं लड़के, आए गए, आए पैर छुए, फिर चले गए, फिर भूल गया, हमको भी, उनको भी भूल गया। अच्छा, मतलब बहुत सारे आईएएस पीसीएस बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे कि नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो जो संस्कृत नहीं जानते उनके लिए यही है कि अरे भाई एकदम सब वही है। नहीं, एक बार मैंने कोई सेमिनार अटेंड किया था संस्कृत का, उसमें किसी प्रोफेसर ने ये बात की थी कि संस्कृत जो है एक ऐसी लैंग्वेज है, दुनिया में आज भी संस्कृत में सबसे ज्यादा ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल लिख रहे हैं। अभी हम चलिए, हम आपको उस वाले कमरे में दिखाएं, या हमारे इलाहाबाद आए होते तो वहाँ तो हमारे ग्रंथों का पूरा वही है। ये तो 2 किताबें हैं, बैठे हुए हैं आप लोग बीच में, तो ऐसा नहीं है। किताबें खूब लिख रहे हैं संस्कृत में, खूब ज़्यादा। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए?
संस्कृत में एक भाषा है जिसकी जो इच्छा है हिस्ट्री पढ़ने की अलग होती है बात, हिंदी पढ़ने की अलग बात होती है, और संस्कृत अगर पढ़ रहे हैं और संस्कृत में जिसकी अभिरुचि है वो आदमी पढ़ेगा। तो काफी विद्यार्थी है हमारे यहाँ। इस समय कितने हैं जी तुम्हारे यहाँ? 100 के करीब। हाँ 100 के करीब। संस्कृत में कोई सर श्लोक सुनाइए। कहेगा किस विषय में? किसी भी ग्रंथ का कोई भी श्लोक। रामचरितमानस का ही ले। नहीं, रामचरितमानस संस्कृत का नहीं है, हिंदी का है। प्रधार्य हृदये पूर्वं गता एव ते ये तिष्ठन्ति भवन्तु ते विगमने कामं प्रकामोद्यमा एका केवलमेव साधन विधौ सेना शतेभ्योऽधिका नंदोन्मूलन दृष्ट वीर महिमा बुद्धिस्तु मागान। राजा नंद था जो, वो बड़ा उग्रवादी बाद में हुआ। अच्छा। तो उसको उखाड़ने में जो हमारी बुद्धि हुई, उस समय की नंद का पीरियड आज से कम से कम 4000 वर्ष पहले का है। अच्छा। तो वो जो है वो उसमें जैसे सब कुछ हुआ ये है। और अब उसमें सत्संगत से संबंधित श्लोक हैं, वाणिज्य से संबंधित श्लोक हैं, भाषा से संबंधित श्लोक हैं, और प्रकृति पर हैं, प्रकृति पर भी तो श्लोक हैं। अच्छा ये बताइए, चाणक्य नीति भी संस्कृत में लिखा जी हुआ हाँ, ग्रंथ है। जी हाँ, जी। तो चाणक्य नीति के बारे में लोग काफी रुचि लेते हैं। संस्कृत का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर कोई उसमें रुचि लेता है, उसके बारे में कुछ बताइए। उसका चाणक्य नीति का मतलब है, चाणक्य इतना ज्यादा कूटनीतिज्ञ था, तो कूटनीतिज्ञ के कारण उसमें ज्यादा लोग रुचि लेते हैं। अच्छा। तो बताए ना, जैसे अभी एक श्लोक हमने सुनाया था, और निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु अद्यैव वा मरणोस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। मतलब कौन क्या है कैसे है वो जैसे है जिसमें, जैसे सत्संगत का श्लोक आपने कहा, तो सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, मतलब क्या नहीं कर देती सत्संगत। और आज भी है। हम जिस संदर्भ में बैठेंगे उसी संदर्भ में हम प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास, बताने का प्रयास, बोलने का प्रयास, ये है पूरा। अच्छा, आप एक शिक्षक रहे हैं यानी प्रोफेसर रहे हैं, तो शिक्षा के महत्व को थोड़ा आप अच्छे तरीके से विस्तार में समझाइए, क्योंकि हमारे दर्शक, शिक्षा भारत में आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां बच्चे शिक्षित नहीं हैं, तो शिक्षा का महत्व हमें। बिना शिक्षा के, अभी एक श्लोक हमने आपको कहा ना, वैसे तो बहुत श्लोक हैं, क्योंकि अगर शिक्षा माने पठन पाठन माने हिंदी का, जैसे संस्कृत का है, इंग्लिश का है, अरबी का है, फ्रांस का है, जर्मनी का है, हर एक भाषाओं का है ज्ञान। तो जब तक हर भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा और हर भाषाओं का हम प्रयोग नहीं करेंगे लाइफ में, तब तक उसका क्या महत्व है हमारे लिए? किताबें तो सब भरी पड़ी हैं। तो इसलिए शिक्षा का महत्व और भाषा का महत्व और स्थान परिवेश का महत्व, ये सब पूरा बना हुआ है हर जगह। बिना उसके कुछ नहीं कर सकता। सही बात। कहने के लिए लोग भले कह दें यहाँ हम तो सब जानते हैं, सब कैसे जानते हो तुम? सही सब थोड़ी जानते हो। एक भाषा जान लिया, एक श्लोक याद कर लिया, तो कह दिया कि हम जैसे कथावाचक हैं, कथावाचक को तो मैं क्या कहता हूँ, कथावंचक है। अच्छा, कथावंचक। हाँ, कथावाचक नहीं, मतलब तमाम चीजें जो हैं झूठी मूठी चीजें भर करके, हाँ, लोगों को भर कर, अच्छा उनका काम है अर्न करना। हाँ, अर्निंग। तो अर्निंग करना में मतलब है कि वो अपना प्रयोग करते हैं, बिना उसके होगा नहीं कुछ। तो इसलिए इस समय भी अगर कोई कहे तो शिक्षा का महत्व अगर नहीं है, शिक्षा का महत्व अगर न हो, तो क्यों जाते हैं कॉलेज में, जाते हैं यूनिवर्सिटी में, जाते हैं पढ़ते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, आते हैं अपना, फिर आगे पढ़ते हैं, निकालते हैं लाइफ को। सर, मैं खुद एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैंने वहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंग्लिश से एमए किया था। तो कई सारे बच्चे एमए के दौरान ईसीसी से आए थे यूनिवर्सिटी में, मेन कैंपस में, तो वो आके बड़ी तारीफ करते थे। ऐसा है ना कि हमारा इंग्लिश का भी फील्ड है। अच्छा। मतलब रियल, जब हमारा अपॉइंटमेंट होने लगा तो हमारे यहाँ डॉक्टर पीएस जोग प्रिंसिपल थे, क्रिश्चियन, केरल के थे। अच्छा, केरल के। तो मैं कुर्ता धोती उस समय पहनता था। अच्छा। तो बगल में वो कहने लगे कि यू आर वियरिंग धोती एंड कुर्ता, अच्छा, एंड यू वांट टू टीच हियर, हाउ विल बी पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल? हम कहा भाई, possibility is other thing, and my study power is other thing. They are totally different.
हुआ, हमारा अपॉइंटमेंट सिलेक्शन हुआ, 50 लड़के आए थे। अच्छा 50 लड़के इंटरव्यू देने आए थे, जो कह रहे हो कि नहीं है तो सब। और हमारा तुरंत सिलेक्शन हुआ और दूसरे दिन कहा कि यू हैव टू कम टुमारो, फ्रॉम टुमारो। तो गए और पढ़ाने लगे। तो ये नहीं है कि ऐसा है। और भगवान की दया से हमारा फिर उसी में हम जितने कॉन्फ्रेंसेस होते थे, अभी होते हैं, बुलावा आता है तो वहाँ। समझ रहे। हाँ, अब सर आप लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। लाखों के नहीं, अच्छा लाखों के हजारों नहीं, हजारों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और आपके घर में जितने भी नाम आपके घर के बच्चों के या सदस्य के हैं वो सब बहुत ही संस्कृत से लबालब है। हमारे पिताजी व्याकरणाचार्य थे, क्वींस कॉलेज बनारस में पढ़ाते थे। अच्छा पंडित माता रूप व्याकरणाचार्य, विश्व व्याकरणाचार्य, एक उनकी पदवी थी। अच्छा और वहाँ पर पढ़ते थे बनारस में। बनारस के बाद में उनको न जाने क्यों, जैसे होता नहीं है कि कुछ अलगाव हो गया, तो लगे वो पूजा पाठ और ये करने, वहाँ से छोड़ दिया। अच्छा फिर एक बगल में कुंडी है, कुंडी गांव, स्कूल में वो पिताजी वहाँ पर पढ़ाने लगे। और पढ़ाने में वो भी तो ऐसे थे, पूरे इंग्लिश भी खूब, जैसे हम लोग जैसे बोल रहे हैं तो बिल्कुल धड़ल्ले से बोलते थे। अच्छा हिंदी भी बोलते थे, इंग्लिश बोलते थे, संस्कृत तो थी ही भाषा, जैसे हमारी सब भाषा है। तो मतलब नामकरण उन्होंने किया कि आपने किया? रहेगा। बच्चों के नामकरण आपने बहुत अच्छे किए हैं ना। वो जैसे है, पिताजी हमारे खत्म हो गए थे, जो बच्चे पैदा हुए उस समय पिताजी नहीं थे। अच्छा तो आपने नामकरण जी किया? हाँ, आंजने, आदित्य, आर्ने, ये है, फिर आत्रे, मैत्रे, ये सब पूरे जितने नाम हैं, सुधाकर, प्रभाकर, पद्माकर, रत्नाकर, अच्छा ये सब बहुत अच्छे तरीके से नाम आपने रखे तो हैं। ये हम नहीं रखे हैं। अच्छा ये सुधाकर, प्रभाकर, पद्माकर, रत्नाकर तो पिताजी रखे। पिताजी का है। ये बाद में जो बच्चों का है वो सब पूरा हमारी बात है। चलिए सर, आप कोई भी चीज राग लपेट में नहीं कहते, कोई चीज बढ़ा चढ़ा के नहीं करते। आप इस क्षेत्र का में आपका जो नाम है वो बहुत ऊंचा है। और You are introducing to yourself. That is not a main base of life. सर इसी को संस्कृत में कहना हो तो कैसे कहेंगे? संस्कृत में तो संस्कृत भाषा है, हम एक प्रकार ने हम वदाम शक्नोमि हो। अच्छा थोड़ा आप इंट्रोडक्शन अपना संस्कृत में दीजिए सर। क्या अपना इंट्रोडक्शन संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत में इंट्रोडक्शन शायद ही मैंने किसी को देते हुए सुना हो। प्रथमं तु मम नाम डॉक्टर पद्माकर मिश्रा, संस्कृत, एंड देन आफ्टर संस्कृत में ही बताइए सर। वो भूल करके हम विषय में बोलने लगते हैं। तो संस्कृत का इस समय बोलबाला है, लोग संस्कृत ज्यादा सुनना चाहते हैं। और मैंने खुद देखा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने खुद स्वयं कई सारे प्रोफेसर, हिंदी के प्रोफेसरों को इंग्लिश बोलते हुए देखा है। हाँ तो वही हमारी भी आदत हो गई है। भाई विदेश आना जाना आपका रहा है तो स्वाभाविक है कि आपको एक ऐसी लैंग्वेज की जरूरत तो पड़ेगी। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत मजा आया और बहुत आनंद आया। और एक पर्सनल डिटेल मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरे पिताजी आपके पास अक्सर आते थे। वो आपकी बड़ी प्रशंसा करते थे। राम रक्षा जी ना, हाँ बहुत बताता, वो हमारे यहाँ आते थे, वो खूब बात होती थी। अब भोजन पानी होता था यहीं पर, तब जाते थे। नहीं, आपके यहाँ अक्सर आते थे और आपसे वैदिक गणित वो बताते थे कि वो सर को वैदिक गणित आती है। वैदिक गणित तो हमारा है ये विषय। अच्छा, वैदिक गणित के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। वैदिक गणित का मतलब है कि जो सूत्र हैं, 16 सूत्र हैं। अच्छा 16 सूत्र वैदिक गणित। तो वैदिक गणित में जो गुणा, भाग, जोड़, घटाना, ये सब जितने हैं वो तो है। फिर चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब चीजें हैं। अच्छा, ये सब, ये चक्रवृद्धि ब्याज भी वेद में है? वेद में क्या है, वेद में उसमें और भाग में जो गणित वाले हैं, अच्छा उसमें है। अच्छा, वेद के सूत्र से क्या आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है? वेद के फार्मूलों से क्या आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाता है, मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम होते हैं? बिल्कुल बात है। अच्छा, वेद भी तो वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो जोड़ घटाना गुणा भाग तक ही नहीं सीमित है। लोग ज्यादातर यही समझते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग हो गया गणित। अच्छा, तो गणित का ऐसा नहीं है। गणित में तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज जैसे बताते हैं, लघुत्तम है, महत्तम है, एक ट्रिग्नोमेट्री है, ये सब क्या है। अच्छा, ये सब चीजें फार्मूले में उसमें से आते हैं। अच्छा, हाँ, पूरा जितना है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिल करके और बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपने कीमती समय हमें दिया।
हमको बैठकर पढ़ते ही रहते हैं, आ गए तो फिर बैठ गए दूसरे ढंग से। कीमती समय नहीं है। अब हम लोग रिटायर हो गए हैं। रिटायरमेंट के बाद में हमारा कीमती समय तो वही है कि जो यूज करे हमारा। अब जैसे हमारा यूज हुआ, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? नहीं सर, आप मेजा क्षेत्र के रत्न हैं और अपने दर्शकों को मैं यह जरूर बताना चाहूंगा कि वह व्यक्ति जो स्वयं एक प्रोफेसर रहा हो, उसके 2 बच्चे पीसीएस हों और एक बच्चा प्रोफेसर हो, तो उस पिता के जीवन को मैं सार्थक समझूंगा और बहुत ज्यादा सार्थक समझूंगा। कई सारे लोग कई सारे बातें करते हैं कि डोनेशन दे करके ये सारी चीजें भी कहते हैं। नहीं, डोनेशन का यहाँ पर प्रश्न नहीं होता। अच्छा, मेरिट का प्रश्न जब भी आएगा तो डोनेशन का नहीं, मेरिट का आएगा। डोनेशन से अगर हो जाएगा तब तो हो गया, फिर कोई बात ही नहीं है, सब लोग डोनेशन से होना है। तो ऐसा नहीं है। अब हमारे यहाँ मजे की बात है, संस्कृत पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम लड़कियां भी हैं। अच्छा, भी मुस्लिम लड़कियां संस्कृत पढ़ती हैं? जी हाँ। एक बहु जरा उस्मा खुर्शीद वाली सब संस्कृत पढ़ाते थे। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि क्या है, बता रहे हैं सब सामान तो बताए होते, तुम किताब तो आप उठा कर रखे होते, ऊपर से आपको बताते। अच्छा। हाँ। और मेरे पिताजी एक व्यक्ति की और तारीफ करते थे, रमा शंकर पांडे या ऐसा ही कुछ नाम था। रमाशंकर पांडे थे। हाँ। अब नहीं है। अब नहीं है? नहीं। अच्छा। रमाशंकर पांडे वो थे, बाद में उनका कुछ दिमाग की गड़बड़ी आ गई। अच्छा, वो भी प्रोफेसर थे शायद यूनिवर्सिटी में? हाँ, यूनिवर्सिटी में नहीं थे, वो जूलॉजी डिपार्टमेंट में। हाँ, वो साइंस के थे। अच्छा, वो साइंस के प्रोफेसर थे। साइंस के थे। तो ऐसे और लोग हैं, जैसे अब हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा हैं। अच्छा। हमको भी पढ़ाए थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हुए, वाइस चांसलर हुए। अच्छा। ये सब हुए, तो संस्कृत में थे। लेकिन है कि अब अपनी रुचि होती है ना, अलग अलग रुचि होती है, उनके हुए। फिर एक डॉक्टर राजलक्ष्मी वर्मा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हिंदी के बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे, उनकी लड़की है, हम लोगों के साथ पढ़ती थी, क्लास फेलो थी। अच्छा, राम कुमार वर्मा को कौन नहीं डॉक्टर जानता? राम कुमार वर्मा, तो उनकी लड़की है राजलक्ष्मी वर्मा। अच्छा। राम कुमार वर्मा तो खत्म हो गए, लेकिन राजलक्ष्मी वर्मा है। तो शायद आप जब पढ़ रहे थे तो बच्चन जी उस समय पढ़ा रहे थे कि नहीं? नहीं, बच्चन हमको नहीं, हमसे नहीं मतलब था। अच्छा, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कि चलिए